हेलो एवरीवन, दिस इज़ फहद जावेद। यू वाचिंग ऑफ स्टंप विद क्रिकेट पाकिस्तान। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को कन्विंसिंगली हरवा दिया, बल्कि इतना कन्विंसिंगली हरा दिया कि लग ये रहा था कि न्यूजीलैंड के कपड़ों में शायद पाकिस्तान आ गई और पाकिस्तान के कपड़ों में न्यूजीलैंड आ गया है। वी हैव स्पोर्ट्स एडिटर फ्रॉम एक्सप्रेस ट्रिब्यून माजिद विद अस। माजिद, सबसे पहले बताएं, मैच देखा आपने, हाउ वाज पाकिस्तान परफॉर्मेंस? अनप्रिडिक्टेबल एज यूजुअल। कभी आप बता नहीं सकते, बेचारे सट्टे जो लगाते हैं ना, उन बेचारों की तो मत मारी भी होती है कि पाकिस्तान किधर किस जीतने पे लगाएं, मुश्किल से मुश्किल तरीन हालत से हार जाते हैं, और अगर हारने पे लगाएं तो वो जीत जाते हैं। मतलब मेरी समझ से बाहर है इनकी। और अगले मैच में अब कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है बिकॉज ऑफ देयर अनप्रेडिक्टेबिलिटी। लेकिन सबसे पहले तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की है कि हमने पिछले शो में जो बात की थी शादाब खान की, इट वॉज ऑन द कार्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। बस इंतज़ार यही हो रहा था कि कब होगा ये, और आखिरकार कल हमने देखा कि शादाब खान ने आखिर 2 डाउन बैटिंग कर ही ली। सो व्हाट टुक देम सो लॉन्ग टू मेक दिस डिसीजन? मेरे ख्याल से आखिर वो तंग आ गए थे, और कैप्टन भी जो है ना वो परेशान था कि यार ये जो मैं जिनको खिला रहा हूँ चौथे पांचवें पे, शान को भी उन्होंने चौथे पे ट्राई किया, आसिफ अली को भी अक्सर भेज दिया, हमने देखा है, हैदर अली को बाद में भेजा, वो भी था। बस उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं था अपने प्लेयर्स पे कल, इसलिए शादाब को, ये इनकी कोई, मैं आपको सीरियसली बताऊं, ये कोई सोची समझी वो प्लानिंग नहीं थी कि नहीं जी शादाब हमारा जो है वो कोई वाइल्ड कार्ड है और हम उसको अचानक से खिला देंगे। इट वॉज अ रिस्क दैट द टुक एंड इट पेड ऑफ। लेकिन काफी टाइम से हम लोग ये बात कर रहे थे कि नवाज और शादाब इनको थोड़ा ऊपर करके देख तो लें। एंड आई वाज आल्सो वंडरिंग कि शादाब खान एज वाइस कैप्टन, एक पॉइंट आ जाना चाहिए था जहां शादाब खान खुद कहते कि दिस इज माय टाइम एंड आई हैव टू स्टेप अप राइट नाउ। लेकिन खैर, देर आए दुरुस्त आए। आई थिंक दिस इज अ स्टेप अगेन इन द राइट डायरेक्शन। मोहम्मद नवाज को भी प्रमोट किया। हमने पिछले वीडियो में ये भी बात की थी कि नवाज को भी साथ ऊपर प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो गए हैं तो मे बी इट्स टाइम कि आप अपने पुराने प्लेयर्स नवाज और शादाब पे ट्रस्ट करते हैं, और आपने किया वो, एंड शादाब खान डिलीवर्ड। अच्छा, इसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट आई मोहम्मद हफीज़ की। अच्छा, मैं उस ट्वीट को 2 हिस्सों में ब्रेक करूंगा। सबसे पहले उन्होंने बात ये की कि शादाब और नवाज एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये बात की जिससे मैं अग्री करता हूँ। पहली बात से मैं डिसएग्री करूंगा, आपका भी इनपुट मैं लूंगा इस पे। दूसरी बात उन्होंने ये की कि अगर आपको अपने करंट ऑप्शंस पे, मिडिल ऑर्डर के ऑप्शंस पे ट्रस्ट नहीं है तो टीम के साथ क्या कर रहे हैं? इसको आप मजबूरी कह लें, क्योंकि इस वक्त अगर बहुत ज़्यादा आप चेंजेस करोगे ना तो वो एक मोरल जो होता है ना वो ख़त्म हो जाता है टीम का, कि यार अच्छा शायद हम अच्छा नहीं खेल रहे। जो जाने वाला प्लेयर है वो तो गया ही गया, जो नया आने वाला होता है ना उस पर डबल प्रेशर होता है। पहला प्रेशर कि भाई मैं टीम में आया, मुझे परफॉर्म करना है। दूसरा, जो मेरे से पहले निकाले गए हैं वो इसी बेसिस पे निकाले गए कि मैंने परफॉर्म नहीं किया, वो फिर दो धारी तलवार आपके ऊपर लटक रही होती है और वो भी फिर डिलीवर नहीं कर पाएंगे। अच्छी प्लानिंग सिर्फ इसलिए मुझे लग रही है, चाहे जितनी टूटी फूटी अचानक से हो रही है, लेकिन अच्छी चीज सिर्फ ये लग रही है कि दे स्टिकिंग विद दैट सेम बंच, बट उसी को कुछ ऊपर नीचे करके देख रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो ऊपर करके देखा शादाब और नवाज को, मुझे सिर्फ इसलिए अच्छा लगा कि यार आपने कोशिश तो की कुछ और करने की, आप सिर्फ आसिफ को और हैदर को ऊपर नीचे कर रहे हैं, खुशदिल को ऊपर नीचे करके देख रहे हैं। जो आपको नजर आ रहा था कि शादाब ने पीएसएल में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, ट्राई तो करते। ये मुझे तो लगता है इंग्लैंड में ही, इंग्लैंड की सीरीज में ही ट्राई कर लेना चाहिए था, इवन एशिया कप में ट्राई कर लेना। और एक्सपेरिमेंटेशन का टाइम तो वही था ना। अब आपने आगे बोला एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, लेकिन किया आपने एक्सपेरिमेंट। बाबर ने बोला था, देर आए दुरुस्त आए। क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी हमने देखा है शादाब खान बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट से, 156 की स्ट्राइक रेट से और 40 प्लस की एवरेज से नंबर 2 पे उन्होंने, नंबर 4 पे उन्होंने बैटिंग की, और इट वाज अबाउट टाइम दैट दिस हैड टू हैपन। अच्छा, अब इनके अगर हम दूसरे पार्ट पे आ जाएं तो ये कि क्या हमें अब जो हमारे जो मिडिल ऑर्डर के ऑप्शंस हैं, डू वी वाइप देम आउट और हम एक्स्ट्रा बॉलर्स की जगह बना लें? क्योंकि नवाज और आप शादाब को जब ऊपर ले आते हैं तो आपकी बैटिंग तो सॉर्टेड लगती है। अब क्या हम इसको बॉलिंग ऑप्शन से अपनी टीम को फिल कर दें या ऑलराउंडर्स और लेकर आ जाए? मेरे ख्याल से मोहम्मद वसीम अपनी जगह आहिस्ता आहिस्ता पक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। ही इज डूइंग ट्रेमेंडसली वेल विद द बॉल, लेकिन मुझे अभी भी वसीम से एक रिजर्वेशन है, ही स्टिल इमेच्योर ऑन दैट लेवल। अभी न्यूजीलैंड ठीक है हार गई, वो थोड़ी कंडीशंस भी ऐसी थी, न्यूजीलैंड को भी अपनी कंडीशंस थोड़ी सी नहीं समझ आई। बांग्लादेश के अगेंस्ट दे शोड के नहीं, अब हमें भी अपनी कंडीशंस समझ आ गई हैं। बाउंस कम हो रहा था, कभी उठ रहा था अचानक, वेरिएबल बाउंस पे तो हर टीम, अपनी होम टीम भी फंस जाती है, तो उनकी कंफ्यूजन थी। अब वो सेट हो गए, अब आपका पता चलेगा असली कि आपने जाके परफॉर्मेंस क्या दी। अगर अब आप न्यूजीलैंड को हराते हैं दोबारा, तब लगेगा कि हाँ जी एक स्ट्रॉन्ग यूनिट है। जो आपकी बात है कि इनको ऊपर तो ले आए, नीचे वालों का क्या करें? नीचे वाले थे ही इसलिए, आपके जो 5 प्लेयर्स हैं वो आपकी कोर बैटिंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए। शादाब एंड नवाज इस वक्त वही प्रूव कर रहे हैं कि भाई हाँ टॉप 5 में हमारी जगह बनती है।
नीचे वाले जो आपने दो रखे हुए हैं, आसिफ अली, हैदर अली, खुशदिल, जो भी आप ऊपर नीचे करना चाहें, वो हैं ही 2-2 3-3 बॉल के प्लेयर्स। उनको और वो अच्छा ऑप्शन मुझे जो लगता है अभी इस करंट सिचुएशन में इसलिए देता है, आसिफ आएगा, आसिफ आके 2 गेंदों पे 2 छक्के भी मार दे और आउट भी हो जाए, तो आपके पास हैदर अली या खुशदिल आके 2 गेंदों पे 2 छक्के मार देगा, और उनके पास 1 ओवर से ज्यादा बैटिंग है ही नहीं, उनको इससे ज्यादा बैटिंग ही नहीं आती, ठीक है। तो आपको स्टेबिलिटी जो मिडिल ऑर्डर में चाहिए थी वो शादाब दे सकता है। उसने, आपने उस दिन भी देखा, बाउंड्रीज नहीं भी लग रही थी तो वो 1-2 कर रहा था, रोटेट कर रहा था स्ट्राइक, तो अपना स्ट्राइक रेट नेचुरल वैसे लग रहे थे, T20 प्रॉपर T20 बैट्समैन लग रहे थे। उसका स्ट्राइक रेट देखते हो, वो 12 पे 24 इसी तरह चल रहा था, 13 पे 26 चल रहा था। उसने कहीं भी अपना स्ट्राइक रेट ड्रॉप नहीं होने दिया, मतलब 2 रन से कम वो कोशिश नहीं कर रहा था, इम्प्रोवाइज भी कर रहे थे। इम्प्रोवाइज कर रहा, बाउंड्रीज बड़ी थी। शुरू में आपको लग नहीं रहा था क्योंकि आउटफील्ड बॉल तेज थी ना, रिजवान और बाबर को देख के लग रहा था यार ये सिंगल ले रहे हैं, पता नहीं डबल क्यों नहीं ले रहे। शादाब ने आगे बोला मैं बताता हूँ डबल भी हो सकता है, तो उन्होंने लंबी बाउंड्रीज को टारगेट किया, फील्डर्स को टारगेट किया, 2 रन मिले। पॉजिटिव्स फ्रॉम यस्टरडे। सबसे बड़ा तो पॉजिटिव बाबर आजम का मैच पूरा लेकर चले, मैच पूरा लेकर। और वो जो बात हम लोग अक्सर करते हैं कि बाबर आजम क्या फिनिश कर पाते हैं मोर ऑफन देन नॉट या नहीं, बाबर आजम अभी हमें काफी पिछले 1-8 साल से नजर आ रहे हैं कि वो मैच खत्म करके आ रहे हैं, बैट कैरी कर रहे हैं, नॉट आउट आ रहे हैं, मैचेस जितवा भी रहे हैं, सो दैट वाज अ प्लस पॉइंट। लेकिन देखिए माजिद, एक अच्छी टीम वही होती है जो अपनी जीतने से भी सीखे, और वहाँ पे उन्होंने जहाँ जहाँ गलतियाँ की उससे भी सीखे। गलतियाँ भी हैं, अभी भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में कन्विंसिंग विक्ट्री थी, गलतियाँ लेकिन फिर भी थी। नंबर 1, मोहम्मद नवाज को आप लेकर आए थे इमाद वसीम की जगह। इमाद वसीम पावर प्ले स्पेशलिस्ट बॉलर थे, जिनको ओवर कराते थे आपके सरफराज के अंदर, वो जिस कंडीशन में भी हो वो इमाद से पहला ओवर करवाता था। मोहम्मद नवाज क्या पावर प्ले बॉलर है या नहीं? डिपेंड करता है, नवाज अपने आप को अगर उस तरह ढाल सकते हैं। वैसे T20 वर्ल्ड कप को दिमाग में रखे तो नहीं हो सकता, वो मुश्किल है, वो He's always been very expensive। हाँ, लेकिन नवाज को एक सिर्फ एज ये मिल जाता है कि वो जिस तरह स्लिंग आर्म एक्शन साइड से आता है ना, इमाद का थोड़ा फ्लैटर वन अच्छा था, उसकी गूगली नहीं थी उसके पास, विकेट भी करवाते हाँ, और उसके वो स्किड होती थी बॉल ज्यादा। नवाज ज्यादा स्किड पे नहीं जा रहा, अपनी नेचुरल जो ऑफ स्पिन लेफ्ट हैंड वो कर रहा है, स्ट्रेटर वन है उसके पास, वो अच्छा थोड़ा, तो वो हमें अच्छा लगा। उस दिन हमने देखा उसने कराया काफी डिलीवरीज। मेन चीज ये है कि आप नवाज को कॉन्फिडेंस दें, ये मैचेस हैं बांग्लादेश के खिलाफ, करा दें 1-2 ओवर, चेक तो करें। जब हम इंग्लैंड से भी पिट रहे थे, याद होगा आपको 6th ओडीआई में, जब उन्होंने हमें बहुत प्यारा 6 ओवर में 80-90 रन बना दिए थे, तब हमने नवाज को ट्राई किया था 4थे या 5वें ओवर पे। वो उस वक्त सब पिट रहे थे तो जाहिर है नवाज ने भी पिटना था, लेकिन आप उसको एक नॉर्मल सिचुएशन में डाल के देख लें, आपके पास चांस है। अभी आपके पास 3 मैचेस और हैं, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और फिर फाइनल इंशाल्लाह भी जो हालात हैं आप खेल ही लेंगे मोस्ट प्रॉब्ली, तो आप उनको ट्राई करें, देख लें, क्या पता कभी कभी आपके सीमर्स ना काम करें। लेकिन T20 वर्ल्ड कप जैसे हमने उस दिन देखा, अभी कल जो ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ उसमें 200 का स्कोर पड़ा और फिर 200 चेज होते होते भी 200 ही बना, लेकिन हार गए। तो मुझे तो यही लग रहा है कि 4 सीमर्स के साथ जाएंगे। तो इस 4 सीमर्स वाले कॉम्बिनेशन में आपके पास ये जो ऊपर वाला आपका बन गया है ना फॉर्म, 3rd पे फखर वापस आ जाएगा, शान मसूद ऑब्वियसली बाहर चला जाएगा, शादाब और नवाज आ जाएंगे। आई वांटेड टू कम टू दैट कि इसका मतलब ये लग रहा है कि फखर जमान अगर 100% फिट होते हैं तो शान मसूद की इस टीम में जगह नहीं बनती। वर्स्ट केस सिनेरियो, हाँ, अगर वो इंजर्ड हो जाए या नीचे वाला कोई इंजर हो जाए तो शायद शान को ले आए, वरना शान की जैसी परफॉर्मेंस है, जो 50s भी उन्होंने की, वो बहुत स्लो एंड स्टेडी और हारने वाले अगर आप मुझसे पूछें शान मसूद अगर नंबर 3 या नंबर 4 पे नहीं आते तो उनकी नीचे जगह नहीं बनती। नीचे तो बिल्कुल ही नहीं, वो पावर हिटर है ही नहीं, वो अच्छे हिटर हैं, ही कैन हिट लॉन्ग वे, 80-90 मीटर मार लेते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली हर गेंद पे जा नहीं सकते वो। उनको अपनी एक प्यारी बॉल चाहिए होती है कि जी अच्छा ये बॉलर ने गलत बॉल किया मैं मारूं, वो हर बॉल को नहीं मार सकते। जैसे आसिफ को तो आप यही डिपेंड करता है ना कि भाई वो कहीं भी बॉल डालोगे वो मार लेगा, आपने यही सोचा होता नहीं है उस बेचारे से, खैर। लेकिन शान मसूद जो है वो उस तरह का प्लेयर नहीं है, तो आई होप उसको टीम में साथ रखें, स्क्वाड में साथ रखें। फखर जमानी याद रखिएगा T20 वर्ल्ड कप के रिजर्व प्लेयर्स में, तो वो हमें वापस उनको रिजर्व से भी लाना पड़ेगा, तो किसी को इंजर होना पड़ेगा और हम ये सच में या झूठ में इंजर होना हर वर्ल्ड कप में ये करते हैं कि किसी एक ना एक को इंजर करके किसी की जगह बन जाती है। पाकिस्तान के साथ हमने बहुत देखा है, और इस मरतबा भी गुंजाइश पूरी है कि कोई ना कोई इंजर हो जाए। सिर्फ ये कंफ्यूजन है कि हम T20 वर्ल्ड कप में 4 पेसर्स खिलाएंगे कौन। अभी आपके पास बहुत बड़ी एक लॉट पड़ी हुई है, किसको खिलाएंगे? शाहीन तो आपका अगर वापस आता है आप खिलाएंगे। उस दिन रमीर राजा ने बहाने ऐसे हिंट दे दी कि भी परफेक्टली फाइन नाउ, लेकिन प्रैक्टिस करें, नेट शुरू कर दी उन्होंने। सिंपल ये है कि भाई आप शाहीन को खिला देंगे, आपका इनफॉर्म इस वक्त नसीम शाह है,
दहानी, वसीम, रऊफ तीसरा आ जाएगा, चौथा कौन खेलेगा? 3 लोग चौथे स्पॉट के लिए रेडी है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा फेवरेट आहिस्ता आहिस्ता मोहम्मद वसीम बनता जा रहा है। यू माइट डिसएग्री विद मी, लेकिन इमेच्योरिटी का सिर्फ मुझे प्रॉब्लम है कि वो अभी भी आप 2 बॉलें यॉर्कर मार के तीसरा वाइड कर दोगे जब आपकी हैट्रिक बॉल है। पाकिस्तान नजर आता है कि बच्चा हिस्टोरिकली आप देखें, अगर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप्स में बड़े टूर्नामेंट्स में इस तरह का वाइल्ड कार्ड एक लेकर जाते हैं, जिसको दुनिया ने बहुत ज्यादा देखा नहीं होता, सो यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम। मेरे ख्याल से मैं आपको बताऊं, हसनैन को शायद खिला देंगे, क्योंकि वो रॉ पेस पे जाना चाह रहे हैं। हसनैन ओवर, हाँ एक्सपीरियंस भी है, BBL भी खेला हुआ है, सब कुछ खेला हुआ है। उसको इशारे भी करेंगे ऑस्ट्रेलिया वाले के चक करता है चक। तो खैर मेरे ख्याल से हसनैन को प्रेफरेंस देंगे, लेकिन अगेन इंजरी का कुछ पता नहीं है। अच्छा माजिद, एक और चीज़ जो मैं बड़े टाइम से सोच रहा था कि हम बड़े टूर्नामेंट्स में और सीरीज़ में हम लोग पाकिस्तान का एक पैटर्न देखते हुए आ रहे हैं कि वो स्टार्ट बहुत अच्छा करते हैं, मिडल ऑफ द टूर्नामेंट, मिडल ऑफ द सीरीज दे लूज देयर वे, और आखिर में जो एशिया कप में जैसे हुआ, जैसे T20 वर्ल्ड कप में हुआ, जैसे इंग्लैंड पाकिस्तान की सीरीज़ में हुआ कि स्टार्ट बहुत अच्छा खेला है, बीच में भी अच्छा खेला है, एंड में आकर ये अपना मोमेंटम लूज़ कर देते हैं। 92 के वर्ल्ड कप में जो विनिंग कोच थे पाकिस्तान के, इंतखाब आलम, उन्होंने एक बात कही थी कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि टीम सही टाइम पे पीक करे। ठीक है, पाकिस्तान की अपनी सारी जान शुरू में ही लगा देता है। देखिए प्रेशर होता है एक तो टूर्नामेंट में जाके कि आप ओपनिंग मैच हार गए, अल्लाह अब क्या होगा, इस तरह की एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दी जाती है ना। हमारा मीडिया भी थोड़ा बहुत करता है कि जी पहला मैच ही हार गए, क्या क्यों खिला रहे हैं, इसको क्यों खिला रहे हैं, उसको खिला, कप्तानी पे सवाल उठने लग जाते हैं। तो वो एक प्रेशर में हम लोग शायद जान मारते हैं। बट मुझे इसके पीछे जो एक टेक्निकल एस्पेक्ट नजर आता है वो ये सिंपल सा है कि टीम स्टार्ट टू फिगर अस आउट। हमारे प्लान बहुत गंदे हैं, हमारे प्लान, मैं जो आपको उस दिन हमेशा मैं यही बात करता हूँ और ये बात किसी को शायद समझ भी नहीं आती, जो टीम है एटलीस्ट उनको, कंटिजेंसी प्लानिंग ही नहीं है। आपका प्लान ए के बाद बी है ही नहीं आपके पास। अगर बी है वो भी फिगर आउट हो जाता है, क्योंकि टीम्स आजकल इतने लंबे लंबे पूरे पैनल्स लेके घूमती हैं स्टैटिस्टिशियंस के, हर बैट्समैन पे मेहनत होती है, हर बॉलर पे मेहनत होती है, इसको कहाँ मारना है इसको। तो सिंपल वर्ड्स में हमारे पास कंटिजेंसी प्लानिंग नहीं है। एशिया कप में हम अच्छा खेल रहे थे, टीम्स फिगर्ड आउट आवर प्लान्स, और एंड में उन्होंने हमें प्यार मोहब्बत से हरा दिया। इंग्लैंड सीरीज में भी इंग्लैंड फिगर्ड आउट आवर प्लान कि अच्छा ये डिफेंड कर रहे हैं, अच्छा, तो उन्होंने फिर आके मारा पीटा, जीत गए। इस तरह आपको थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल आपकी वो विनिंग लूजिंग वाली के अलावा आपको अपनी प्लानिंग में भी एक अजीब सा फील्डर कहीं खड़ा कर दें एक ओवर के लिए, आप कुछ तो ऊपर नीचे करें। अब बिल्कुल कन्वेंशनल मेथड्स पे जीतने जाएंगे तो टीम्स बहुत आगे निकल गई हैं। आप जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को देखें, ऑस्ट्रेलिया हमेशा अपनी ए गेम फाइनल के लिए बचा के रखती है। ऑस्ट्रेलिया ने जितने भी फाइनल्स खेले सिवाय 96 के वर्ल्ड कप के, सारे वन साइडेड फाइनल्स खेले उन्होंने, और वो बिल्कुल ऑपोजिशन को आउट क्लास कर देते हैं फाइनल्स में। और नजर आता है एक पैटर्न उनका कि वो आहिस्ता आहिस्ता उनका इंजन गर्म होता है और फाइनल में उनको हराना तकरीबन इम्पॉसिबल हो जाता है। तो पाकिस्तान को भी क्या एक ये पैटर्न फॉलो करने की ज़रूरत है कि वो सारी, एक तो अपनी जान नज़र आता है उनका फील्डिंग वगैरह में भी कि सारी जान अपनी शुरू में ही वो मार देते हैं। मे बी दे नीड टू काम डाउन अ लिटिल इन द फर्स्ट फ्यू मैचेस, आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलें। और आई होप सो कि इस टूर्नामेंट में भी, ये जो ट्राई नेशन टूर्नामेंट चल रहा है, ऐसा ना हो कि हमने पाकिस्तान को देखा स्टार्ट बहुत अच्छा कर लिया, ऐसा ना हो कि ये इसमें भी एंड इसी तरह से हो। तो हमारे एक पैटर्न आइडेंटिफाई हो जाएगा और पूरी दुनिया को पता लग जाएगा कि यार इस टीम ने शुरू के मैचेस में ही अपनी जान मारनी है और आगे जाके इनका इंजन ठंडा हो जाना है। कंप्लेसेंसी भी थोड़ी सी मेरे ख्याल से किक इन करती है, जो ये हमारे हालात है ना कि हम एंड में हम 1-2 मैच जीतते हैं ना, हमें लगता है बस हमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, तो हम ठंडे पड़ जाते हैं। नेट्स में 1 ओवर कम करेंगे, बैट्समैन 4 गेंदें कम खेलने का, कंप्लेसेंसी नहीं आनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया वाली जो आपने बात की, अगर उनका प्लेयर पहले ओपनिंग मैच से पहले 50 ओवर बैटिंग करके आ रहा है या 15 ओवर बैटिंग करके आ रहा है, वो फाइनल से पहले 40 ओवर बैटिंग करेगा। हमारे वाले रिलैक्स करने पहुंच जाते हैं, एक दिन छुट्टी कर लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, काम हो जाते हैं। नहीं, आप टूर्नामेंट के बाद 10 दिन काम करते रहना भाई, आराम से सुकून से पार्टी करना, कोई भी आपको मना नहीं करेगा। थ्रू आउट द टूर्नामेंट इंटेंसिटी सेम रखें और इवन आगे चलते हुए तो आप बढ़ाएं। कोहली की एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है मेरे नज़दीक, दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू एज अ क्रिकेटर, बॉलर और बैट्समैन दोनों। 100 करके मैच जिता के चेस करते हुए मेरे ख्याल से इंग्लैंड के खिलाफ आउट हुए। राहुल ट्रैविड कहते हैं गए, मैच वैच खत्म हुआ, हमने कहा इसको प्रेजेंटेशन के लिए भेजे, कहता है 2 मिनट। ही वेंट इन द ड्रेसिंग रूम, अपनी ट्रेडमिल पे उसने 15 मिनट रनिंग की। एंड ड्रविड वाज लाइक क्या कर रहा है, मैच खत्म हो गया, आराम कर। ही वाज लाइक नहीं, मैं आराम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं 100 पे थक गया था, एंड नाउ आई नीड टू स्कोर 150s एंड 200s इन ओडीआईज। तो मुझे 15 मिनट भागना है ताकि मेरा वो वाला स्टैमिना बन जाए। 100 तो कर ली, अब अपने 50 और अगले 100 के लिए मैं ये 15 मिनट भाग रहा हूँ। जिस तरह से हमने मेंटालिटी अभी बात की कि एक अच्छी टीम, एक अच्छा प्लेयर वो होता है जो अपनी सक्सेस से भी सीखता है। और इंडिविजुअली आपको फोकस करना है, टीम आपको बोलेगी कि हाँ भाई तुम अच्छा खेलो,
एक टीम गेम है, लेकिन इंडिविजुअली आपको अपने ऊपर खुद मेहनत करनी है। शादाब ने अपना बैटिंग कोच रख के बैटिंग सीखी है, किसी ने हेल्प नहीं की उसकी, ठीक है, किसी ने बता दिया होगा ये कोच फलाना, लेकिन ही पर्सनली हायर्ड अ कोच बैटिंग के लिए। तो अगर आपको इतने पैसे मिल रहे हैं, यू कैन अफोर्ड इट, तो थोड़ा अपने आप पे लगा लें, आप ही बेहतर होंगे। टीम तो चलें, फायदा होगा ही होगा, आपको पर्सनली फायदा होगा। माजिद, एक और पॉजिटिव मैंने जो आखिरी मैच में देखा है वो ये है कि बाबर आजम को जब फास्ट बॉलर्स ने शॉर्ट बॉल कराई, उन्होंने बहुत अच्छा काउंटर किया। हमने देखा कि उन्होंने लेग साइड पे पुल भी एक बहुत अच्छा मारा, फिर उन्होंने ऑफ साइड की तरफ भी एक बहुत ज़बरदस्त उन्होंने शॉट खेला था शॉर्ट बॉल के ऊपर, जो जिस पर बाउंड्री मिली थी। क्या बाबर आजम आर द पाकिस्तानी प्लेयर्स वर्किंग हार्ड ऑन प्रैक्टिसिंग फॉर द शॉर्ट बॉल? बाबर एक जो है ना वो अलग पाकिस्तानी बैटिंग एक साइड, बाबर एक एलियन केस है। बाबर की मैंने जो लास्ट मैच देखा ना, मुझे बाबर की एक चीज़ नज़र आ रही है जो शायद आज से T20 वर्ल्ड कप में शायद रिवील हो जाए, लेकिन उसके बाद ज़रूर रिवील होगी। बाबर आजम इज वर्किंग ऑन हिज पावर हिटिंग एंड बीइंग चीकी, ठीक है। जो आपकी सूर्य कुमार यादव की शॉट्स आपको नजर आती हैं, बाबर की एक दो शॉट्स हमें वैसी नजर आई। ही वाज ट्राइंग टू डू इट। तो अब वो कब उसके अंदर का वो वाला जो एक एलिमेंट है, एलिमेंट एक्स जो है वो अनअर्थ होता है, वी होप कि T20 वर्ल्ड कप में हो जाए। बट बाबर को अंदाजा है कि मैं पावर प्ले में भी फंस रहा हूं और मैं उसके बाद भी बाउंड्रीज के मामले में। फर्स्ट मैच में हमने देखा कि एक स्वीप शॉट खेलते हुए आउट हुए थे तो आप ये देखें, बाबर इज ट्राइंग, हाँ बाबर इज ट्राइंग कि यार मैं और बाउंड्री ऑप्शंस ढूंढूं। द कवर ड्राइव इज ठीक है, वेरी मैजेस्टिक, बहुत क्लासी है, बट आई नीड टू गो फॉर अदर ऑप्शंस एज वेल व्हेन द टाइम डिमांड्स। तो वो बाबर कोशिश कर रहा है। मसला ये है कि अभी हमें दिखेगा नहीं क्योंकि वो कम कोशिश कर रहा है। ही हैज टू प्ले हिज नेचुरल गेम फर्स्ट। ये ना हो ना कि वो उस चक्रों में अपनी नेचुरल गेम खराब कर दे। तो ही इज स्लोली एंड स्टेडीली इंक्लूडिंग डिफरेंट शॉट्स। मुझे तो लगता है T20 वर्ल्ड कप में आपको किसी एक मैच में बाबर अजीब सी बैटिंग करता हुआ नजर आएगा। इफ यू गो इनटू द फाइनल, बाबर विल बी द रिजवान तो एक ही बंदा है, उसको तो पता है कि इधर ही जानी है। कल का जो मैच है, मुझे वैसे लगता नहीं कि न्यूजीलैंड भी बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करेगा या पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करेगा। आई थिंक इट विल बी प्रीटी मच द सेम लाइन अप फॉर बोथ द टीम्स। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? यार पाकिस्तान तो बिल्कुल सेम टीम के साथ जाएगा। नसीम इज फिट, उसका आज आया कि वो फिट हो गया, बट मोस्ट प्रॉब्ली उसको नहीं खिलाएंगे क्योंकि मैच फिटनेस एक अलग चीज़ होती है। असनैन इज नॉट मैच फिट, उसका तो बिल्कुल बोल दिया। तो सेम लाइनअप होगी। आई एम हैप्पी कि वसीम और दहानी को थोड़ा टाइम मिल रहा है फील्ड में, कि वर्स्ट केस सिनेरियो आपका कोई एक बड़ा बॉलर इंजर हो जाता है। जो हमारे तीन बड़े, अभी हमने नसीम, हारिस और शाहीन को ही पकड़ा हुआ है, उनमें से कोई इंजर होता है तो आपके पास एक सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। तो इट्स गुड कि दे गेटिंग गेम टाइम। बैटिंग में अगेन शादाब, नवाज, फोर्थ फिफ्थ, बेशक उनको ऊपर नीचे कर लें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर जल्दी 3 आउट हो जाए, नवाज को भेज दें, थोड़ा टाइम लेता है लेकिन एंकर कर लेता है इनिंग्स। शादाब को आप थोड़ा नीचे भेज दें, वो अपने 200 के स्ट्राइक रेट से डबल सिंगल भी करेगा और चौके छक्के। तो अभी ये जो लास्ट मैच में आपने खिलाई है, ये आपकी फाइनल 11 तो तकरीबन आपको वर्ल्ड कप की नजर आ गई है। बाबर रिजवान ओपनिंग, फखर या चलो शान मसूद, फखर इज नॉट वेल, शान मसूद, फिर आपका शादाब नवाज में से कोई, और फिर आपके 4 सीमर्स तो हैं ही हैं। और ये आपकी पूरी टीम हो गई 5 लोगों के बाद। आसिफ अली की बीच में आप जगह बना लें थोड़ी सी, हैदर अली की बना लें थोड़ी सी। They're all trying to prove themselves. I think it will be an exciting match to watch. बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते, लेकिन जैसे माजिद ने कहा, वी एक्सपेक्ट पाकिस्तान टू मेंटेन देयर इंटेंसिटी, बल्कि इंटेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं, ना कि कम करें, जिस तरह से हमने प्रीवियस टूर्नामेंट्स में देखा, एशिया कप में, पाकिस्तान और इंग्लैंड वाली सीरीज़ में, और पिछले T20 वर्ल्ड कप में, कि स्टार्ट बहुत अच्छा किया और टूर्नामेंट के बीच में हमारी इंटेंसिटी कम होती गई। तो वेर एक्सपेक्टिंग कि इंटेंसिटी कम से कम मेंटेन हो, वैसे तो बढ़नी चाहिए। इट विल बी एक्साइटिंग टू वॉच। स्टे ट्यून्ड, विल बी बैक विद द पोस्ट मैच एनालिसिस। कीप वॉचिंग।